दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मुद्दे की आवाज़ लेकर आए तिलकराज। मैं आपका अपना तिलक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाली है और आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आज के दौर में बढ़ते हुए साइबर क्राइम को देखकर मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। इतना क्राइम बढ़ चुका है और इतने टाइप का क्राइम हो चुका है। दोस्तों मैं सबसे पहले आपको मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, अगर आपका बच्चा सपोज कीजिए कहीं हॉस्टल में पढ़ता है या बाहर पढ़ता है, तो कुछ देर के लिए जो साइबर क्राइम की टीम होती है, कुछ देर के लिए आपके बच्चे का मोबाइल को हैंग कर देते हैं और आपके पास कॉल आएगी और उस कॉल में पीछे सायरन बजता है गाड़ी का, जैसे पुलिस का सायरन होता है, और आपके पीछे गाड़ी आएगी कि आपका बच्चा पहाड़ियों में घूमने के लिए आया है, जम्मू कश्मीर हिमाचल पहाड़ियों में घूमने के लिए आया है, इसके पास जिंदा कारतूस पाए गए हैं, इसके पास रिवॉल्वर पाई गई है और इसके पास कुछ नशे का पदार्थ पाया गया है। तो इस प्रकार की जब आपके पास कॉल आती है तो ऑब्वियसली बात है कि जो भी पेरेंट्स होता है उसका बच्चा पढ़ाई के लिए घर से बाहर है, वो बुखला जाता है, हताश मायूस हो जाता है कि अपने बच्चे को कैसे बचाऊं। तो इसको लेकर फिर वो बोलते हैं कि देखिए हम अगर आप चाहेंगे तो हम इसको छोड़ देते हैं, लेकिन इसके लिए आपको सेटिंग करनी पड़ेगी। तो हर रोज़ अपने पड़ोस में आसपास हर रोज़ ये किस्से सुनने को मिलते हैं। आप जैसे फ़ोन करता है, आप या तो अपने बेटे को कॉल मिलाएंगे, आपके बेटे का फ़ोन स्विच ऑफ होगा और ऐसे आनन फानन में आप ना किसी से बात कर पाते हैं और ना ही अपना दुखड़ा किसी को सुना पाते हैं। ऐसे में जो भी कंडीशन वो रखते हैं 20,000, 30,000, 40,000, हार्डली 50,000, यहाँ तक के कंडीशन रखते हैं और वो आप उनकी कंडीशन बगैर किसी बात के पूरी कर देते हो। लेकिन कुछ देर के बाद आफ्टर सम टाइम जब आपके बेटे का फ़ोन मिलता है और आपका बेटा सुरक्षित अपने हॉस्टल में, अपने रूम में, अपने पीजी में जहाँ पर स्टडी कर रहा है वहाँ पर मिलता है, तो ये बहुत बड़ा क्राइम आज हिंदुस्तान में हो रहा है। दूसरा जो क्राइम देखने को मिलता है, आपके पास कॉल आती है आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है और मैं अभी इसको इमरजेंसी में लेके आया हूँ और डॉक्टर ने बोला है कि तुरंत इतने पैसे एडमिट करवाइए, इतने पैसे डिपॉजिट करवा दीजिए। मैंने उसको एडमिट करवा दिया है लेकिन डॉक्टर पैसे डिपॉजिट करवाने के लिए बोल रहा है। आप उस पोजीशन में आ जाते हैं, ना किसी से बात कर पाते हैं अपने परिवार से या अपने रिश्तेदार से। मैं आपके पास आ रहा हूँ गाड़ी लेके, लेकिन जब तक आपको ऐसे बातों में फंसा लिया जाता है, क्योंकि साइबर क्राइम की पूरी टीम होती है, उनका अपना पूरा रूटीन का काम ही होता है कि आप मजबूरी में 10, 20, 30,000 पे उसके पास भेज देते हैं, लेकिन ऐसे में 10, 20, 30 नहीं जाते, वो आपके खाते में अकाउंट में जितने पैसे होते हैं सारे के सारे उड़ जाते हैं। उसके बाद दोस्तों आज के दौर में एक बहुत बड़ा क्राइम जो बहुत दूर दूर तक उसके लंबे पैर पसर गए हैं, उसके बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा। जो आज के युवा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे जो मोबाइल को यूज़ करते रहते हैं, उनका फेसबुक से या इंस्टाग्राम से उनका नंबर ले लिया जाता है। उसके बाद उनके पास व्हाट्सएप कॉल आती है और जैसे ही वो व्हाट्सएप कॉल को उठाते हैं, वो व्हाट्सएप कॉल या तो इंडिया का नंबर होता है या विदेश का नंबर होता है, लेकिन इत्तेफाक से वो नंबर को उठा लेते, पिक कर लेते हैं। नंबर पिक करने के बाद जैसे नंबर उठाएंगे तो सामने एक बहुत गलत पोजीशन में, यानी कि विदाउट कपड़े के एक लड़की की पिक्चर चली होती है। उसको देखकर मुश्किल से 2-3 सेकंड के लिए बच्चा देखता है, आश्चर्यचकित हो जाता है और उसके बाद मोबाइल को ऑफ कर देता है। लेकिन इसी 2-3-5 सेकंड की जो बच्चा देखता है उसकी वो पूरी सीडी बना लेते हैं। आफ्टर सम टाइम फिर उसके पास वो 1 मिनट की, 2 मिनट की एक फिल्म बना के उसमें एक प्रॉपर रिकॉर्डिंग करके मैं आपको बर्बाद कर दूंगी, मैं आपको कहीं का नहीं छोड़ूंगी और आप मेरे पास इतने पैसे भेज दीजिए। ऐसे में वो बच्चा, एक शरीफ परिवार का बच्चा, एक नेक बच्चा, एक स्टडी पढ़ाई करने वाला बच्चा, बड़ा परेशान दुखी होकर कभी मेरे पापा मम्मी को पता लग जाए, कभी मेरे फ्रेंड सर्कल को पता लग जाए, घर में मेरी बहन है उसको पता लग जाए, मेरे रिश्तेदारों को पता लग जाए, ऐसे में हताश मायूस होकर वो 10-20 हज़ार की उनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर देता है। लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती दोस्तों। वो देखते हैं कि आगे वाली पार्टी, यानी कि बच्चा दुखी है, परेशान है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है, उसके बाद फिर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए फिर बोलते हैं, अगली किस्त के लिए फिर बोल देते हैं। उसको मजबूरी में अगली किस्त घर से चोरी करता है,
उसके बाद यार दोस्तों से पैसे उधार लेता है। ऐसे कर करके उससे लाखों रुपए ऐंठ लिए जाते हैं और अंत में इसका बहुत दर्दनाक इसका एक अंत होता है। ऐसे में या तो बच्चा घुट घुट कर मरने के लिए मजबूर हो जाता है या फिर बच्चा सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाता है। ये सेम हादसा मेरे साथ भी हुआ था, बहुत दिन पहले की बात है। और मैंने जब सामने वाली कॉल मैसेज जब उसका आया और मैंने उसको लताड़ा कि आप अपना एड्रेस दीजिए, मैं स्वयं आपसे मिलने के लिए आ रहा हूं, बात करने के लिए आ रहा हूं। दोस्तों बहुत बड़ा गिरोह है, ये काम कर रहा है। उसके अलावा अगला साइबर क्राइम, अगला स्टेप क्या होता है? किसी भी कंपनी की आपने इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई है, इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए आपके पास कॉल करेंगे। अभी 3 दिन पहले मेरे पास कॉल आती है कि हम लाइफ इंश्योरेंस से बोल रहे हैं, आपने पॉलिसी करवाई है, क्या आपके पास कोई पॉलिसी की कॉपी आती है, क्या आपके पास डिटेल आती है? मैंने कहा मेरे पास कोई डिटेल नहीं आती, कोई कॉपी नहीं आती। क्या आपके पास एक OTP आएगा, प्लीज इसके बारे में आप मुझे बताइए। तो जैसे ही एक बड़ी प्यारी सी आवाज़ होती है लड़की की और वो मेरे से OTP मांगती है। मैंने कहा बेटा जी आप अपना मुझे एड्रेस दीजिए, मैं आपके पास आ रहा हूं और मैं वहीं से रिसीव कर लूँगा कॉपी वगैरह अपनी, जो भी मेरा डॉक्यूमेंट है, जो भी मेरी पॉलिसी से संबंधित है। उसके बाद फ़ोन कट जाता है, मैं फ़ोन मिलाता हूँ, फ़ोन नहीं मिलता। तो ये सारे के सारे क्राइम आपकी गैस सिलेंडर की कॉपी को लेकर, आपकी पॉलिसी को लेकर, आपकी कार की जो सर्विस है उसको लेकर, बाइक की सर्विस को लेकर, न जाने कितने फ़ोन आपके पास आते हैं। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है, विनती है, प्रार्थना है कि कोई भी ऐसा कॉल आए उसको अटेंड मत कीजिए। अगर अटेंड आप कर लेते हैं तो उस पर वो OTP मांगते हैं। अभी आपकी जो भी पॉलिसी होती है, जो भी इंश्योरेंस है जिससे आपने करवाया है, डायरेक्ट उन्हीं के पास कॉल कीजिए, डायरेक्ट कंपनी में जाइए या कंपनी को कॉल कीजिए और उनसे बात कीजिए। दोस्तों मुद्दे की आवाज़ लेकर आए तिलकराज, मैं आपका अपना तिलक। आज ये बहुत जरूरी मुद्दा और इस पोजीशन में आज न जाने सैकड़ों लड़के, हजारों युवा हर रोज उजाले से अंधेरे की ओर चले जाते हैं और इस साइबर क्राइम के कारण न जाने कितने अपराध को बढ़ावा मिल रहा है। तो मैं शासन और प्रशासन से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से कि इस पर रोक लगाइए, ताकि मेरा हिंदुस्तान, हम सबका हिंदुस्तान, ताकि वही एक सोने की चिड़िया बने और खुशहाल रहे। दोस्तों मुद्दे की आवाज लेकर आए तिलकराज। आज मुद्दा साइबर क्राइम का मुद्दा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। अगर आपको चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद।